पाखंड जो फैलाने वाले शास्त्र, उपनिषद और जितने भी पुराण हैं, इन सब में अगर भगवान ने कोई चीज लिखी है तो फिर वह ब्रह्मा का बेटा कैसे हो जाता है शिव। इस पुस्तक के माध्यम से सभी ग्रंथों की यहां पर जो पोल है वो खोलकर मैं बताऊंगा, क्योंकि ब्राह्मण आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका हिंदी अनुवाद नहीं करते हैं। संस्कृत भाषा के नाम पर आपको लूटा गया है, आपको ठगा गया है, और जितने भी शास्त्र हैं वो आप उनका उच्चारण नहीं समझते हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखा है और इसने क्या मंत्र बोल दिया। तो इसीलिए आज लकी कोहिनूर चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस पाखंड की पोल में आप सभी लोग पाखंड से पर्दा उठाया जाएगा और सच आपके सामने लाया जाएगा, ताकि जितने भी जो ग्रंथ लिखे हैं ये भगवान ने नहीं लिखे हैं, ये पोंगे पंडितों ने लिखा है और इसका नाम दे दिया भगवान को कि ये भगवान ने लिखे हैं। और भगवान अगर लिखता तो हर एक कहानी, हर एक ग्रंथ में अलग अलग नहीं मिलती, एक ही मिलती। तो इसी तरीके से जब हम समझते कि जितने भी ग्रंथ और शास्त्र लिखे गए हैं वास्तव में भगवान ने लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कहानियां, अलग अलग घटनाएं अलग अलग ग्रंथों में मिलती है, तो ये साबित करती है कि ये पाखंड है और ये डर है जिसको धर्म से जोड़कर अपना धंधा चलाते हैं। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल, और सच की आवाज यहां पर बुलंद की जाती है। इसीलिए कहा जाता है झूठ से दूर, सच से भरपूर, और आपका चैनल लकी कोहिनूर, यानी आपकी आवाज लकी कोहिनूर। अब मेरे पास में एक बुक है जिसका नाम है दोस्तों शिव पूजा क्यों। अब आप देख सकते हो, ये कहने का मतलब मेरे पास में ये बुक है, एक बुक है, और इसमें शिवलिंग पूजा क्यों, और इनके जो राइटर हैं, लेखक है डॉक्टर श्री राम आर्य। और इस किताब पर 3 बार मुकदमा हुआ है और तीनों बार ये सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आई है। और जो मनुवादी मानसिकता, जो संकीर्ण मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं, और उन्होंने कहा है कि जो भी शास्त्र लिखे हैं, जो भी ग्रंथ लिखे हैं, वह भगवान ने लिखे हैं। दोस्तों जितने भी जो पाखंड की चीजें हैं वो सारे के सारे शास्त्र और ग्रंथ और इन पुराणों में मिलते हैं, और ये पाखंड जो लिखा है ये पाखंडी भगवान है। भगवान को इतनी फुर्सत मिल गई ये पुराण शास्त्र लिखने के लिए, ये ग्रंथ लिखने के लिए। दोस्तों मैं आपको कटु सच्चाई बताने वाला हूं, अगर भगवान ने कोई ग्रंथ लिखे हैं तो दोस्तों जहां कोई घटना है उस घटना का वर्णन हर जगह पर एक ही होना चाहिए, फिर वो अलग अलग कैसे हुआ। तो इसी तरीके से इन मनुवादी मानसिकता जो ब्राह्मण जो लोग हैं जो लिखे हैं, इन्होंने क्या पता भंग पीकर लिखा है या किस तरीके से ये ग्रंथ लिखे हैं। और इसी तरीके से इनकी पाखंड की पोल में मैं पोल खोलने जा रहा हूं। इसका पहला अध्याय है जिसका पहले अध्याय में वर्णन किया गया है। इसमें अलग अलग अध्याय हैं, जिन अध्यायों को मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। इसमें पहला अध्याय है ईश्वर एक है। इसमें कहा गया है ईश्वर एक है परंतु उनके नाम अनेक हैं। दोस्तों ईश्वर अगर एक है और नाम अनेक है तो इसी तरीके से ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्या फिर एक ही है? फिर इसके नाम अलग अलग हैं तो इनके कार्यभार भी अलग अलग हैं। तो क्या सारी चीजें कोल कपोल कल्पनाएं जो इन्होंने लिखा है, ये कोई भागवत पुराण में कोई घटना अलग है और कोई पुराण में अलग है, कोई ग्रंथ किस तरीके से सारी चीजें, कोई इसको एक कहता है, कोई तीनों को एक कहता है, कोई तीनों को अलग अलग कहता है, कोई किसका बेटा है, कोई किसका बाप है। ये कहने का मतलब भगवान ये बताएगा आपको। इसका मतलब सारे के सारे जो ग्रंथ हैं, सारी की सारी जो घटनाएं हैं, अगर ग्रंथ लिखे हैं
और उनमें ये घटनाएं अगर लिखी गई हैं तो सारी घटनाएं एक क्यों नहीं, अलग अलग क्यों हैं। तो आज हम इस पाखंड की पोल में आज जानेंगे। ये किताब है शिव लिंग पूजा क्यों, और इनके जो राइटर हैं इसके अंदर लिखते हैं, सबसे पहले इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है पुराणों का कर्ता गर्भ में ही नष्ट क्यों नहीं हो गया था, कम से कम ये शिवलिंग पूजा जैसी घृणित परंपरा का चलन तो भारत देश में न होता। प्रस्तुत पुस्तक में पढ़िए शिवलिंग पूजा का रहस्य, उद्भव और विकास, लाजपत राय अग्रवाल वैदिक मिशनरी के ये लिखने वाले, जो मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, ये कह रहे लाजपत राय अग्रवाल। तो दोस्तों आपको अब मैं पढ़कर सुना रहा हूं, इन्होंने जो कोल कपोल कल्पनाएं इस तरीके से लिखी है और इनमें अलग अलग अंश लिए गए हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं और आप खुद देखिए इसमें किस तरीके से वर्णन किया गया है। दोस्तों ये बुक देख लीजिएगा, शिवलिंग पूजा क्यों, और इसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है, लेखक श्री राम आर्य और शिवलिंग और पार्वती भग योनि का गुप्त रहस्य। इस पुस्तक पर 3 बार मुकदमा हुआ और तीनों बार जीत हुई, लाजपत राय अग्रवाल। अब इसके अंदर जो लिखने वाले हैं आप देख लीजिएगा, ये किताब है और इस किताब के अंदर ये लिख रहे हैं, आप देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है पुराणों का कर्ता गर्भ में ही नष्ट क्यों नहीं हो गया था, कम से कम ये शिवलिंग पूजा जैसी घृणित परंपरा का चलन तो भारत देश में न होता। प्रस्तुत पुस्तक में पढ़िए शिवलिंग पूजा का रहस्य, उद्भव और विकास, लाजपत राय अग्रवाल वैदिक मिशनरी। और इसके अंदर जो सारी की सारी कोल कपोल कल्पनाएं हैं, इनमें मैं आपको सारी की सारी बताने वाला हूं, आप खुद भी देखेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये इस तरीके से, यहां पर सारे के सारे देख सकते हैं, यहां पे ईश्वर एक है परंतु उसके नाम अनेक हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी के बेटे हैं। अब देखो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश अगर एक ही है तो फिर बाद में महादेव जी ब्रह्मा जी के बेटे कैसे हो गए। तो कहने का मतलब ये पाखंड की पोल खोलने वाली किताब है। तो आज मैं पहला अध्याय यहां पर पढ़ने वाला हूं, ईश्वर एक है परंतु उनके नाम अनेक हैं। तो अब देखते हैं पहले नंबर पे, यहां पे जाते हैं और हम पढ़ते हैं। इसमें आप देखो, यहां पे इसमें लिखा हुआ है शिवलिंग पूजा क्यों, शिवलिंग पूजा क्यों, और इसमें नीचे लिखा हुआ है ईश्वर एक है परंतु उसके नाम अनेक है। अब इसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है पौराणिक सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु व महेश ये तीनों प्रमुख उपास्य देव माने जाते हैं। कुछ पुराणों में कहीं कहीं पर इन तीनों को एक ही माना गया है। आ गई यहां पर बात समझ में कि कहने का मतलब अगर ईश्वर ने, अगर भगवान ने, अगर ये पुराण ग्रंथ और शास्त्र लिखे हैं तो यहां पर पहले नंबर पर ही आ रहा है पौराणिक सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु व महेश ये तीनों प्रमुख उपास्य देव माने जाते हैं। कुछ पुराणों में कहीं कहीं पर इन तीनों को एक ही माना गया है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों नाम एक ईश्वर के हैं। देखिए अब यहां पे मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत स्कंद में अध्याय नंबर 7 पर यह लिखा हुआ है गुणमयी स्वशक्तिया यास्य सर्ग स्थित्य पत्य या न्यूभो दत्त से यदा स्वद्रग्युमु मनु ब्रह्म विष्णु शिवा भिधानम। ये इस तरीके से भागवत स्कंद अध्याय में लिखा हुआ है और अर्थ इसमें बताया गया है। अर्थ है प्रभो अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए आप एक रस अनंत होने पर भी ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। अब आगे देखो, धारण कर लेते हैं यानी अलग अलग जगह पे, और यहां पे देखो विष्णु पुराण में लिखा है प्रसंग अंश अध्याय 2 में सृष्टि
प्रत्यंत करणी ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाम स संज्ञायाति भगवान एक एवं जनार्दन। तो इसमें लिखा हुआ है, अब विष्णु पुराण के प्रसंग अध्याय में इसमें यह भी बताया गया है। आगे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, यहां पर आगे देखिए अर्थ है इसमें। अर्थ क्या है देखो, अर्थ वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थित और प्रलय करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों नामों को धारण कर लेते हैं। इससे प्रकट होता है ये कि तीनों नाम एक ही सर्वव्यापक जगदाधार ब्रह्मा के ही है, जगदाधार ब्रह्मा के ही है। इन तीनों देवताओं का पृथक पृथक कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वैदिक साहित्य में एक ईश्वर को उस गुण एवं कार्यों की अपेक्षा से अनेक नामों से पुकारा गया है। दोस्तों ये सारा भाषा के नाम पर ठगा गया है, जहां पर यहाँ पे संस्कृत भाषा में ये सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और इनका हिंदी में इनका आपके सामने उच्चारण किया जा रहा है, ताकि ये संस्कृत के अंदर जितने भी मंत्र पढ़े जाते हैं ये आपको गुलाम बनाए रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इससे पर्दा लकी कोहिनूर चैनल पर खोला जा रहा है। यहां पर फिर यहां पर देखो संस्कृत में ये श्लोक लिखे गए हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 में मंत्र 1 में, फिर नीचे सामवेद पूर्वाचक 1 या 2, इसमें अलग अलग ग्रंथों की सारी चीजें, केवल्योपनिषद इसके अंदर अलग है। ये सारे के सारे देख लो, ये ग्रंथ इस तरीके से पाखंड में आपको धकेलते हैं। दोस्तों कहा गया इसमें तदेवाग्नि इस्तादादि त्योस्त द्वायुस्तदुदु चंद्रमाम तदेव सुकृतन द ब्रह्मा ता आप स प्रजापति। अब सोमम राजानाम वर्णम अग्नि मनवारण मामहे आदित्य विष्णु सूर्य ब्रह्मांडनम च बृहस्पतितम। तो इस सामवेद में इसमें मैंने बता दिया, स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र शिव स्वमोक्ष प्रम और स्वराद स इंद्र से स कालाग्नि रस चंद्रमा। इसमें कहा गया अर्थात आदि देव आदित्य वायु चंद्रमा शुक्र ब्रह्म आदि यानी आप प्रजापति सोम राजा वरुण इंद्र कालाग्नि रुद्र शिव ओम सौराट विष्णु सूर्यादि नाम ईश्वर के हैं। जगत का उत्पन्न करता होने से ब्रह्मा, जगत का उत्पन्न करता होने से ब्रह्मा, पालक होने से ईश्वर विष्णु है और कल्याणकारी होने के कारण शिव नाम परमात्मा का है। अब देखो किस तरीके से लिखने वाले ने कितने सातिर तरीके से ये सारी चीजें लिखा है। ये भगवान नहीं लिखा है, ये इस तरीके का पाखंड फैलाने वाले जो शास्त्रों में जो इन्होंने जो सारी कारस्तानी की है उनका पोल ये नहीं खोलेंगे। यहाँ पे लकी कोहिनूर चैनल इनकी पोल खोलेगा और पोल में ही आपको समझ में आएगी कि सारी की सारी देश में ये पाखंड है। इस पाखंड को धर्म से जोड़कर लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं और डर दिखाकर लूटने का काम करते हैं। अब देखो उत्पन्न करता होने से ब्रह्मा, पालक होने से ईश्वर विष्णु है और कल्याणकारी होने के कारण शिव नाम परमात्मा का है। यहां पे देखो अलग अलग कार्य दिखा दिए गए हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जगत प्रसिद्ध ग्रंथ, अब यहाँ पे महर्षि दयानंद जी महाराज आ गए हैं, जगत प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखा है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या में ये सभी नाम परमात्मा के लिए सिद्ध किए हैं, परंतु पौराणिक साहित्य में भागवत व विष्णु पुराण की एवं वेदों व उपनिषदों की उपरोक्त मान्यता के विपरीत वर्णन मिलता है, जिसमें इन सभी देवताओं का पृथक पृथक अस्तित्व माना गया है और एक दूसरे की निंदा की गई है। जब ईश्वर की निंदा क्यों करेगा, क्यों एक दूसरे को अलग करेगा, तो सारे के सारे ये भागवत विष्णु पुराण वेद और उपनिषदों में
ये सारी की सारी कारस्तानी इन ब्राह्मणों ने की है, ताकि आप लोग इसमें फंसे रहें और इन पाखंड से बाहर नहीं निकल पाए। अगला चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, महादेव जी ब्रह्मा जी के बेटे थे। महादेव जी ब्रह्मा जी के बेटे थे। ये प्रसंग हम कल पढ़ेंगे, इसीलिए लक्की कोहिनूर चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या आपने देख लिया और मैं आपको पढ़कर सुना दिया हूं? तो इसी तरीके की जो पाखंड जो फैलाने वाले शास्त्र, उपनिषद और जितने भी पुराण हैं, इन सब में अगर भगवान ने कोई चीज लिखी है तो फिर वह ब्रह्मा का बेटा कैसे हो जाता है शिव। तो इस तरीके से ऐसी सारी जो काल्पनिक जो घटनाएं हैं उनको आप एंजॉय करते हुए हम इस पुस्तक के माध्यम से सभी ग्रंथों की यहां पर जो पोल है वो खोलकर मैं बताऊंगा, क्योंकि ब्राह्मण आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका हिंदी अनुवाद नहीं करते हैं। संस्कृत भाषा के नाम पर आपको लूटा गया है, आपको ठगा गया है, और जितने भी शास्त्र हैं वो आप उनका उच्चारण नहीं समझते हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखा है और इसने क्या मंत्र बोल दिया। तो इसीलिए आज लक्की कोहिनूर चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो लक्की कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, और इसी तरीके की पाखंड की पोल में आप सभी लोग पाखंड से पर्दा उठाया जाएगा और सच आपके सामने लाया जाएगा, ताकि जितने भी जो ग्रंथ लिखे हैं ये भगवान ने नहीं लिखे हैं, ये पोंगे पंडितों ने लिखा है और इसका नाम दे दिया भगवान को कि ये भगवान ने लिखे हैं। और भगवान अगर लिखता तो हर एक कहानी हर एक ग्रंथ में अलग अलग नहीं मिलती, एक ही मिलती। तो इसी तरीके से जब हम समझते कि जितने भी ग्रंथ और शास्त्र लिखे गए हैं वास्तव में भगवान ने लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कहानियां, अलग अलग घटनाएं अलग अलग ग्रंथों में मिलती है, तो ये साबित करती है कि ये पाखंड है और ये डर है जिसको धर्म से जोड़कर अपना धंधा चलाते हैं। तो दोस्तों, सजग रहे, सावधान रहे, लक्की कोहिनूर चैनल देखते रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय।